नमस्कार, हैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर। कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 जनवरी तक कोल्ड डे का अलर्ट। सिरसा में 5, हिसार में 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता में अभी भी सुधार नहीं। गुरुग्राम में 285, चरखी दादरी में 245 दर्ज किया गया AQI। तो पूरे उत्तर भारत का अगर जिक्र किया जाए तो ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और 10 जनवरी तक कोल्ड डे का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। कोहरा है, शीतलहर है, यूं समझिए कि डबल अटैक नजर आया है। तो फिलहाल AQI का अगर जिक्र किया जाए तो गुरुग्राम में 285, चरखी दादरी में 245 AQI दर्ज किया गया है। तो हवा की गुणवत्ता में अभी भी सुधार जो है वो देखा नहीं जा रहा। तो दिल्ली हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर है। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर। कोहरे का अलर्ट। 10 जनवरी तक कोल्ड डे का अलर्ट। सिरसा में 5, हिसार में 6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। हरियाणा के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता में अभी भी सुधार नहीं देखा जा रहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि बढ़ते तापमान की वजह से या फिर यूं कहें कि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो जो पॉल्यूशन है वो जरूर कम हुआ है, लेकिन ठंड काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। तो बढ़ती ठंड की वजह से और साथ ही जो फिलहाल स्थिति नजर आ रही है उसे देखते हुए अब सावधानियां ज्यादा बरतनी होगी, एहतियात बरतना होगा। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके ही बाहर निकलिए। तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तक का सहारा ले रहे हैं। वाहन चालकों से भी गुजारिश है कि अपना जो वाहन है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो धीमी गति के साथ ही चलाएं। हालांकि वाहनों की जो रफ्तार है वो जरूर धीमी हो गई है। तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं और करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में फिलहाल ठंड जो है, ठंड का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है। 10 जनवरी तक कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल साधना, देखिए इस समय पूरा उत्तर भारत जो है वो ड्राई कोल्ड का सामना कर रहा है, क्योंकि शीतलहर चल रही है। तापमान की बात करें तो हरियाणा के अधिकतर जिलों का जो तापमान है वो 6 डिग्री से नीचे है। करनाल जिले का तापमान आज का जो न्यूनतम तापमान था सुबह 4 बजे वो 4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़कड़ाती ठंड बढ़ रही है। और क्योंकि ये सूखी ठंड है तो ये कहें कि एक तरह की कपकपी लोगों की छुटा रही है, क्योंकि लोगों को निजात नहीं मिल रही, तापमान इतना नीचे जा चुका है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं कि 10 से 12 जनवरी तक इसी तरह का जो माहौल रहने वाला है तापमान का, इसी तरह से ठंड पड़ेगी और आने वाले दिनों में तापमान 1 से 2 डिग्री और नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से पाला जमने जैसी स्थिति भी सामने आएगी। तो फिलहाल लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है इस ठंड से बचने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये शीतलहर चली है उसके बाद कोहरे से जरूर हल्की फुल्की राहत जरूर मिली है कि अब कोहरा नहीं छा रहा, क्योंकि जो शीतलहर चल रही है उसकी गति भी करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। वैसे में सर्दी जरूर सता रही है, लेकिन कोहरे से आंशिक रूप से राहत जरूर मिली है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, देखिए फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, ठंड तो बढ़ रही है लेकिन ठंडी हवाओं का जो असर है वो भी फिलहाल देखा जा रहा है। कोहरा कुछ हद तक कम हम कह सकते हैं, आज कोहरा कुछ हद तक कम हुआ है। फिलहाल दिल्ली में किस तरह की जो स्थिति है वो नजर आ रही है और तापमान कितना है?
बिल्कुल देखिए, तापमान की हम बात करते हैं तो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि आईएमडी के द्वारा ये भी कहा गया है कि जनवरी यानी 10 जनवरी तक जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। और जो परिस्थिति है वो अभी से कुछ दिनों तक बनी रहेगी। यानी जो शीतलहर है, जो ठंडी हवाएं चल रही है, जो कुहासा है, हालांकि कुहासा में थोड़ी गिरावट है, पूरा आसमान आज साफ जरूर देखने को मिला है, मगर जो शीतलहर है, जो ठंडी हवाएं हैं, जो ठंडापन है, वो अभी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा। लोगों को बेहद ही परेशानी हो रही है, क्योंकि कल भी देखा गया था कि धूप जरूर निकली थी, मगर धूप में बैठने वाले लोगों को गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थी, ठंडापन मौसम में था, जिस वजह से लोग धूप का आनंद नहीं उठा पा रहे थे। वहीं अभी से कुछ दिनों तक जो धूप है, वो लगभग उसका जो आनंद है वो लोग नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। यहाँ तक कि सुबह और शाम को तो ठंड होगी ही, मगर इसके साथ साथ दोपहर के समय में भी ठंड का अनुभव लोगों को करना पड़ेगा। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि तिल संक्रांति यानी मकर संक्रांति के बाद जो ठंड है उसमें थोड़ी सुधार होगी, जिसके बाद लोग धूप का आनंद उठा पाएंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए अगर ठंड कम होती है तो जरूर हम कह सकते हैं कि लोगों को राहत जो है वो जरूर मिल सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह, बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को अब खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, लोग घरों में दुबक कर बैठे हैं। हालांकि ठंड से बचने के लिए अलाव तक का सहारा जरूर ले रहे हैं लोग। फिलहाल अगर देखा जाए तो वाहन चालकों पर कितना जो असर है वो देखा जा रहा है, और तमाम वर्गों का अगर जिक्र किया जाए तो उन पर इस बढ़ती ठंड का कितना असर। बिल्कुल देखिए साधना, जिस तरह से शीत लहर चल रही है और तापमान लगातार नीचे जा रहा है, इसका असर जो है हर क्षेत्र पर, हर वर्ग पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं बाजारों का जिक्र करूंगा कि सामान्य दिनों में जहां बाजार 8-9 बजे सुबह खुल जाते थे, अब वो देरी के कारण खुल रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह यही है कि ठंड के चलते ग्राहक जो है बाजारों में नहीं पहुंचता, लोग अपने घरों के अंदर दुबके हुए हैं। तो एक असर ये पड़ा है कि जो मार्केट है उनका खुलने का जो समय है वो अब सुबह 11 बजे तक पहुंच चुका है, और शाम को भी जो दुकानें बंद हो जाती हैं वो दुकानदार जल्दी बंद कर चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई भी खरीदार जो है दिखाई नहीं देता, तो घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा असर हो रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था पर, कहीं ना कहीं जो वाहनों की रफ्तार है उस पर ब्रेक लगाई है इस ठंड ने, पहले कोहरे ने और अब शीतलहर की वजह से सड़कों पर कम संख्या में वाहन दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो चल भी रहे हैं उनकी गति भी कहीं ना कहीं थमी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जमाव जो है स्पीड में, ये सर्दी की वजह से हुआ। तीसरा असर जो हम बात करें कृषि क्षेत्र पर जो हो रहा है, कृषि क्षेत्र पर जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, अभी तक की जो परिस्थितियां थी वो सरसों और गेहूं की फसल के लिए बेहद फायदेमंद थी, कि बेहतर फुटाव हो रहा था, कोहरे के चलते तापमान जिस तरह से ठंडा हुआ था तो अच्छा माना जा रहा था। लेकिन अब जब शीत लहर चल रही है और जिस तरह से आने वाले दिनों में संकेत मिल रहे हैं कि पाला पड़ेगा, यदि पाला पड़ता है तो इन दोनों फसलों को नुकसान होगा, यानी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी यदि पाला पड़ता है तो। लेकिन हम बात करें दूसरी फसल है, जैसे सब्जियों की फसल है, वो अभी से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इतनी ठंड के अंदर जो सब्जियों की फसल है उनके उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों का असर है कि ठंड के चलते कहीं ना कहीं प्रभाव, चाहे किसी भी वर्ग की हम बात करें, उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। अपराजिता, देखिए क्योंकि आप भी जानती हैं कि बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो लोग अब बीमार भी पड़ रहे हैं, वायरल भी जो है वो लोगों के लिए एक समस्या है। ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि अब तो बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है बढ़ती ठंड की बीच, और प्रशासन कितना अलर्ट है? बिल्कुल देखिए साधना, जिस प्रकार से ठंड का मजा अलग होता है, राजधानी दिल्ली की ठंड, वैसे भी लोग कहते हैं कि दिल्ली की ठंड बहुत फेमस है, मगर जरूरत हो जाता है कि लोग एहतियातन भी बरते। यानी हमने देखा था किस प्रकार से 1 जनवरी को लोग घर से बाहर निकले थे,
ठीक से अपने आप को कवर नहीं किया था, घूमने के लिए निकले थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े थे, जुकाम, खांसी, सर्दी जो अभी तक बरकरार है। वहीं बुजुर्गों को हीटर की आवश्यकता पड़ती है, अंग्रेजियों की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को सुविधा नहीं उन लोगों की, जिस वजह से बीमार पड़ रहे हैं। वहीं बच्चों की अगर बात करते हैं तो बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। अब चूंकि उन्हें जब खेलते खेलते गर्मी लगती है तो स्वेटर उतार लेते हैं, जिस वजह से उन्हें अचानक से ठंडा मार देता है। जरूरी है कि बच्चे एहतियातन बरते, बुजुर्ग एहतियातन बरते, यहाँ तक कि युवाओं को भी एहतियातन बरतने की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से अपना ध्यान रखा जाए, और अगर ठंड की मार की वजह से कोई अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम की जा चुकी है, ताकि किसी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, यानी बढ़ती ठंड के वजह से किसी को हानि ना पहुंचे, किसी की मृत्यु ना हो, तो उनका इलाज हो सके, इन तमाम चीजों की व्यवस्था की जा चुकी है। जी बिल्कुल, अपराजिता श्री आप बने रहिए। महेंद्र सिंह देखिए, क्योंकि तापमान का हम लगातार जिक्र कर रहे थे, दिन के तापमान में और रात के तापमान में आप कितना डिफरेंस देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है कि पिछले 3 दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं, यानी कि धूप नहीं खिली है, और यही परिस्थिति रहती है तो दिन और रात के तापमान में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं रहेगा। अभी करनाल जिले का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 14 डिग्री के आसपास, यानी कि 8 डिग्री का अंतर है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में शीतलहर का जो असर है और ज्यादा बढ़ेगा, और ऐसे में धूप नहीं खिलती है तो दिन का तापमान भी 1 से 2 डिग्री नीचे आएगा, नहीं ठीक है, 12 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं रात का जो न्यूनतम तापमान रहेगा वो 4 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़कड़ाती ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हरियाणा के कई ऐसे जिले रहेंगे जहां पर जो तापमान का न्यूनतम पारा है वो जमाव बिंदु तक भी पहुंच सकता है। चाहे हम हिसार की बात करें, सिरसा की बात करें या महेंद्रगढ़ की बात करें, आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऐसे संकेत दिए कि वहां का जो तापमान है वो 2 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो परिस्थितियां हैं वो काफी विकट होने वाली है। खासकर अगला जो सप्ताह रहेगा उसमें पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा, उसका क्या कुछ असर रहेगा, कहीं स्थानों पर बारिश भी हो सकती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी होगी। तो जब पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी तो उसका सीधा असर पूरे एनसीआर क्षेत्र के मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा, और लोगों को इस हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना और कुछ दिनों तक करना पड़ेगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र। अपराजिता देखिए, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि बढ़ती ठंड की वजह से तापमान में जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर देखा जा रहा है। दिल्ली के तापमान का अगर जिक्र किया जाए तो क्योंकि पॉल्यूशन एक समय में काफी ज्यादा दिल्ली में रहा है, हालांकि अभी भी कुछ हद तक हम पॉल्यूशन कह सकते हैं, तो दिन के तापमान में और रात के तापमान में कितना डिफरेंस आप देख पा रही हैं फिलहाल दिल्ली में? देखिए, तापमान की अगर बात की जाए तो सुबह की जो ठंड होती है वही दोपहर की ठंड और रात की ठंड में काफी फर्क होता है। तापमान कहीं ना कहीं सुबह और रात की जो होती है वो लगभग बराबर होती है, मगर जिस प्रकार की तीखी ठंड रात को दर्ज की जाती है, जिस प्रकार का महसूस किया जाता है, वो हम कह सकते हैं कि सुबह को ठंड लगती है मगर थोड़ी मधुर ठंड होती है, बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर रात की ठंड काफी ज्यादा चिलचिलाती भी होती है। जो लोग घर से बाहर होते हैं उन्हें काफी ज्यादा ठंड महसूस होता है। तो तापमान कहीं ना कहीं बराबर होता है सुबह और रात को, मगर रात के समय काफी तीखी चिलचिलाती भी ठंड होती है। वही दोपहर की बात करते हैं तो ठंडापन होता है, थोड़ी धूप भी होती है, हवाएं भी चलती है, मगर अगर लोग एहतियातन से रहे, सही से स्वेटर पहने तो उन्हें उस प्रकार से ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि मधुर जो ठंड है, दिल्ली की जो सर्दियां है काफी फेमस है, उसका वो अनुभव कर सकते हैं। मगर सुबह और रात को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, खास तौर पर शाम के बाद, यानी अंधेरा होने के बाद काफी ज्यादा जो ठंडापन है वो बढ़ जाता है, यानी बर्दाश्त करने के योग कहीं ना कहीं नहीं होता है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप लगातार जानकारी भी दे रही हैं, बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं, और चूंकि अगर देखा जाए तो हवा जो है वो काफी घातक भी साबित हो सकती है, और फिलहाल आप सावधानियां बरती रहेंगे। महेंद्र सिंह लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल साधना, मैं सुन पा रहा हूं। महेंद्र सिंह देखिए, क्योंकि जिस तरह की हवा चल रही है, शीतलहर कम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कोहरा आज कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कम जो है वो नजर आ रहा है। तो फिलहाल
लोगों को राहत जो है वो किस समय तक मिल सकती है, क्या माना जाए? क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने ये साफ कर दिया है कि 15 जनवरी के बाद भी कुछ न कुछ जो सर्दी है उसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल साधना, देखिए 15 जनवरी के बाद ही लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि मकर संक्रांति पर जो सूर्य देव है वो उत्तरायण की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि दक्षिणायन से वो मूव करके उत्तरायण की तरफ जाएंगे। तो उस समय कुछ परिस्थितियां जरूर मौसम की बदल जाएंगी। अभी जिस तरह से एक सप्ताह पहले घने कोहरे का जो दौर चला था, उससे अब निजात जरूर लोगों को मिली है, क्योंकि जो शीतलहर चल रही है इसकी गति अच्छी खासी है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है। ये जरूर सताने वाली जरूर है, लेकिन कोहरे से निजात जरूर लोगों को मिली है। इसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा है कि जो ट्रैफिक पहले रेंग कर चल रही थी उसमें कुछ गति जरूर आई है। लेकिन जिस तरह से जो शीतलहर की हम बात कर रहे हैं, लगातार जो है तापमान के पारे को नीचे लेकर जा रही है। बीते 4 से 5 दिनों में जो न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं वो पहले 7 से 8 डिग्री पर चल रहा था, वो लुढ़क कर अब 5 डिग्री पर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट देखी जाएगी। वही दिन के तापमान में भी जिस तरह से अब धूप नहीं खिल रही है और शीतलहर लगातार चल रही है, तो इसकी वजह से दिन का जो अधिकतम तापमान है उसमें भी कमी आई है। तो यही परिस्थितियां जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक को जानकारी देने की हालात रहेंगे, तो लोगों को काफी एहतियात बरतने की जरूरत है, चाहे वो अलाव का सहारा ले, चाहे वो गर्म कपड़े पहने। हालांकि सरकार की तरफ से इस बार ये अच्छा कदम ये उठाया गया कि जो स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी गई है, लेकिन छुट्टियों को शायद सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से पंजाब सरकार ने छुट्टियों में कुछ इजाफा किया है स्कूलों की। हरियाणा में भी आने वाले दिनों में ठंड के प्रकोप को देखते हुए कुछ इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। तो अब विकल्प की बात करें तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहने रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह जो कपकपी छूट रही है ठंड में, उससे कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। जब तक धूप नहीं खिलेगी, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब तक शायद ऐसे हालात लोगों के लिए बने रहेंगे और उनको जरूर अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों में जब अस्पतालों की ओपीडी पर नजर डालते हैं तो सबसे ज्यादा मरीज वही निकल कर आ रहे हैं जो मौसम की मार की वजह से प्रभावित है। इस शीतलहर की वजह से वो कहीं ना कहीं बीमारियों की चपेट में आए हैं। जिस तरह बिल्कुल, महेंद्र सिंह आप बने रहिए हमारे साथ। कुरुक्षेत्र से गगन भी जुड़ गए हैं। गगन, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं कुरुक्षेत्र में बढ़ते ठंड की वजह से और बढ़ते कोहरे की वजह से? शीतलहर को लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साधना, हाँ। बताना चाहूंगा कि इस समय के जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो 7 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 4 या 5 डिग्री तक भी जो है जा सकता है आने वाले दिनों तक। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम कह सकते हैं कि शीतलहर चल रही है तो कहीं ना कहीं जो सुबह के समय में जो धूप होती थी वो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी काफी कम हो जाती थी, वो कहीं ना कहीं अब कम होती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरीके से वाहनों की गति जो पहले धीमी चलती थी अब वो सामान्य रूप से चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन शीतलहर इस कदर चलती हुई नजर आ रही है। लोगों को अब जो घरों से बाहर भी निकल रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप को पूर्ण रूप से गर्म कपड़े डालकर ही निकलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर कह सकते हैं कि देखिए, बच्चे और बुजुर्ग इस समय अपना खास तौर पर ध्यान दे। डॉक्टर के द्वारा यही लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसे में जागरूक होने वाली बात भी जरूरी हो जाती है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी अगर दिशा निर्देश दिया जाए तो वो उनके हित के लिए होता है। और बात की जाए तो आने वाले दिनों तक जो है इसी तरीके का जो है मौसम रहने वाला है और न्यूनतम तापमान की बात की जाए आने वाले दिनों तक जो है 3 से 4 डिग्री तक भी जो है जा सकता है। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है सूर्य देवता भी अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से स्कूली बच्चों की छुट्टियां जो की गई है उसे भी आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है, शीतलहर इतनी चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, लोग घरों से बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को गर्म कपड़े डालकर ही निकलते हुए नजर आ रहे हैं, कवर कर। और खासतौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से भी दिशा निर्देश, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश आम लोगों को दिए गए थे कि अपनी गति सीमा तय कर ही जो निर्धारित की गई है उसी के अनुसार जो अपने वाहन चलाए और आप लोग चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है हादसों में काफी कमी देखने को मिली है, क्योंकि लगातार जो हम कह सकते हैं कि लोग अभी जागरूक होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले का जो तापमान जो 7 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। जी साधन।
बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं ठंड को लेकर, लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि ये माना जा रहा है कि जो ये कोहरा है वो गेहूं की फसल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताया जा रहा है। तो क्या किसानों को जो इससे पहले जो सीजन रहा उसमें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है बरसात के चलते, जल भराव भी हुआ, बरसात भी हुई, उसके चलते उत्पादन में भी कुछ हद तक हमने देखा कि कमी आई है, तो क्या वो पूर्ति अब हो सकती है? देखिए, अभी तक की जो मौसम की परिस्थितियां साधना, उसको देखते हुए जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होगी। हाँ। क्योंकि गेहूं की फसल के लिए जो तापमान चाहिए, जितनी नमी वायु के अंदर चाहिए, वो अभी उस समय पर्याप्त चल रही है। और बीते दिनों में जिस तरह से कोहरा छाया है, वो भी कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को फायदा देने वाला है। इससे फुटाव बेहतर होगा और प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। यही स्थिति सरसों की फसल के लिए भी रहने वाली है कि सरसों की फसल के लिए भी ये जो परिस्थितियां है बेहद अनुकूल है और सरसों का उत्पादन भी इस बार हरियाणा में अच्छा रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से अब मौसम विभाग की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में अब शीतलहर तो चल ही रही है, इसके साथ साथ तापमान का पारा नीचे जाएगा, यानी कि ये और नीचे जाएगा तो कई स्थानों पर पाला पड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पाला पड़ता है तो वो गेहूं की फसल के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा, सरसों की फसल के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा और सब्जियों की फसल के भी नुकसानदायक साबित होगा। अभी क्योंकि अब कोहरा छट चुका है शीतलहर की वजह से, अब पाला पड़ने की जो आशंका है वो बढ़ी है। तो यदि पाला पड़ता है तो जाहिर सी बात है सभी जो फसलें हैं वो प्रभावित होंगी। अभी तक की जो परिस्थितियां रही हैं वो बेहद अनुकूल रही हैं। आने वाले दिनों में भी यदि मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे एक दिन के लिए ऐसे पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में सक्रिय होगा, उस समय कुछ बरसात होती है तो वो और ज्यादा फायदा करेगा कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जो सिंचाई का काम है वो बारिश के पानी से हो जाएगा और वो फसलों में खाद का काम करेगा, जिससे उत्पादन और बेहतर होने की उम्मीद है। वैसे भी किसान भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाला ना पड़े, बल्कि तापमान जो है जो इसी तरह से ठंडा कुछ अधिक दिनों तक बना रहे, ताकि जो फसल है उसका उत्पादन बेहतर हो सके। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए। गगन, अगर देखा जाए क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से वाहन चालकों को खासा परेशानियां भी हो रही हैं, हर वर्ग को परेशानी हो रही है। हमने देखा है कि व्यापार में भी कुछ हद तक जो बढ़ती ठंड का असर देखा जा रहा है। अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो हर वर्ग को क्या क्या समस्याएं फिलहाल बढ़ती ठंड के चलते देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल साधना, देखिए कह सकते हैं कि हर एक वर्ग को इस समय बढ़ती ठंड की वजह से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से विजिबिलिटी काफी कम देखी गई थी, जिससे जो वाहनों की गति है काफी कम देखी गई थी। लोग बहुत ही कम मात्रा में अपने घरों से बाहर निकलते नजर आते हैं और कह सकते हैं कि व्यापार मंडल पर भी इसका खासा असर देखने को मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि सुबह के समय में और शाम के समय में जो लोग हैं किसी काम के लिए बाजार में जाते थे, वो कहीं ना कहीं अब इन पर जो है रोकथाम देखने को मिल रहा है। दोपहर के समय में ही लोग जो है अपने आप को कवर कर बाजारों में निकलते नजर आते हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि दुकानदार भी काफी इस समय काफी परेशान देखने को मिल रहा है। ग्राहक आएगा तभी उनकी दुकानदारी चलेगी और ऐसे में कह सकते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि सर्दी की छुट्टियां होती है तो कहीं ना कहीं लोग जो है अपने कहीं घूमने के लिए जरूर जाते हैं। लेकिन इस बार जो कह सकते हैं कि टेम्परेचर में जिस कदर जो है गिरावट दर्ज की जा रही है और लगातार कह सकते हैं कि शीतलहर का कहर जारी है, तो उसकी वजह से लोग जो है अपने घरों पर ही जो है दुबक्कर जो है बैठे हुए हैं। क्योंकि कह सकते हैं कि इस समय डॉक्टर के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चे और बुजुर्ग अपना खास तौर पर ध्यान दें, जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। देखिए अभी जनवरी का महीना है, अभी फरवरी बाकी है, तो फरवरी के महीने में भी अक्सर देखा जाता है कि विजिबिलिटी काफी कम होती है, टेम्परेचर में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जाती है। चाहे मुख्य बाजारों की बात की जाए या सब्जी मंडियों की बात की जाए, इस समय कह सकते हैं कि हर एक वर्ग काफी परेशान देखने को मिल रहा है और कह सकता है कि जिस कदर जो तापमान में लगातार गिरावट हो रहा है, देखिए कह सकते हैं कि गेहूं की फसल के लिए तो काफी लाभदायक है, लेकिन जो सब्जियों की फसल है उनके लिए काफी हानिकारक हम कह सकते हैं कि ये बढ़ती ठंड है और कह सकते हैं कि कम मात्रा में अगर तो बाजारों में आएगी
सब्जी आएगी तो कहीं ना कहीं महंगे दामों पर बिकेगी और खास तौर पर कह सकते हैं कि लोगों की जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। और देखिए कह सकते हैं कि इस समय इस शीतलहर इस कदर चल रही है कि हाथ जो है ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं, लोग बिल्कुल अपने आप को कवर कर कर जो है बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बढ़ती ठंड को लेकर और जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, इससे हर एक वर्ग जो है परेशान होता है नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया गगन जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, पूरे हरियाणा का अगर जिक्र किया जाए तो ठंड का कहर लगातार जारी है और कोहरे को लेकर फिलहाल अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 10 जनवरी तक कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।